ऑपरेशन सिंदूर पर वैश्विक स्तर पर ब्रीफिंग देंगे भारतीय सांसद। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार द्वारा चुने गए विभिन्न दलों के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल 22 या 23 मई से 10 दिनों के विदेश दौरे पर जाएगा। ये नेता अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई की यात्रा करेंगे। इन देशों की सरकारों के समक्ष भारत आतंकवाद के खिलाफ अपने कार्रवाई और रुख को विस्तार से रखेगा। कांग्रेस के शशि थरूर और ओवैसी जैसे नाम इस दल में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शाह का बयान विवादों में। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शाह ने कहा है कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। इस बयान को कांग्रेस ने सेना के शौर्य का अपमान बताया है और तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तालिबान से पहली बार बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान का आभार जताया है, जिसने भारतीय रॉकेट हमले के पाकिस्तानी आरोप को खारिज किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का दावा कि 1971 की हार का बदला लिया। पाकिस्तानी पीएम ने कहा है कि पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध का बदला भारत से ले लिया है। हालांकि उन्होंने शांति वार्ता की इच्छा भी जताई है, लेकिन कश्मीर मुद्दे को शामिल करने की शर्त भी रखी है। आईफोन 85 लाख रुपए से बढ़कर 2.5 लाख रुपए तक का महंगा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे नहीं चाहते कि एप्पल के प्रोडक्ट भारत में बने। अगर प्रोडक्शन अमेरिका में हुआ तो आईफोन की कीमत 2.5 लाख रुपए तक जा सकती है। रूस यूक्रेन की युद्ध पर पहली शांति वार्ता हुई, नतीजा नहीं निकला। तुर्की की मध्यस्थता में रूस यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच 2 घंटे से कम चली बैठक हुई, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ पूजा के बाद बॉर्डर खोलने की तैयारी में। बीएसएफ ने तनोट माता मंदिर में विशेष पूजा की। अब सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। साथ ही कर्मचारियों की छुट्टी पर लगी रोक भी हटा दी गई है। तुर्की को सबक सिखाने के मूड में भारत। एयर इंडिया ने इंडिगो टर्किश डील का विरोध किया। एयर इंडिया ने सरकार से इंडिगो और टर्किश एयरलाइंस की साझेदारी पर रोक लगाने की मांग की है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। विजय शाह और कर्नल सोफिया केस में अगली सुनवाई 19 मई को। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर अपने नेताओं को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे हैं, जिनमें से कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक। बोले कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। भुज में जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय पर पूरी ताकत दुनिया को दिखाई जाएगी। सड़क हादसे के शिकार को अब मिलेगा मुफ्त इलाज। सरकार ने नई कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लागू की है, जिसमें सड़क हादसे में घायल को 1.5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार उठाएगी। 29 राज्यों में मौसम का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के 34 जिले गर्म लहर की चपेट में। देश भर में आंधी बारिश के अलर्ट के बीच पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर से कोविड की नई लहर का खतरा बढ़ा। एशिया में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हांगकांग में 31 नए केस, सिंगापुर में 28% उछाल देखा गया है, जबकि चीन और थाईलैंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।